हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का क्वेश्चन आंसर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप भी इस बार बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो है वह है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर श्रृंखला। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, टीटागढ़ किस लिए जाना जाता है। टीटागढ़ किस लिए जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, कागज उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है कि बिहार में आम्रपाली का क्षेत्र कौन सा है। बिहार में आम्रपाली का क्षेत्र कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ टकसॉल नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ टकसॉल नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, सींग, जिराफ, वाइसन जैसे जानवर किस वन में पाए जाते हैं। सींग, जिराफ जैसे जानवर किस वन में पाए जाते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पर्णहरित वन। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, देहरादून। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में बेमेल के छोटे पौधे क्या कहलाते हैं। बेमेल के छोटे, इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान। अगला प्रश्न है, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। मूंग, बाजरा, मक्का, सरसों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों खरीफ फसल है दोस्तों, नहीं है। अगला प्रश्न है, उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तोरिया हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, इंडीज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतोलिया का पठार कहाँ स्थित है। अंतोलिया का पठार कहाँ स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी एशिया में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। अगला ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यानी किसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नवीकृत किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्मों से ऊर्जा, यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है,
ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं या स्रोत। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सौर का गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स थे। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के चिंतक थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 100 साल युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस व इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। यानी भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है भारत में व्यक्ति को कितने समय तक रहना पड़ेगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश ने लिया गया। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नागरिकता के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है। नागरिकता के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा राज्य सूची में नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा शून्यकाल। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियुक्ति के द्वारा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता का आकृति चित्रित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में जो है किस देवता की आकृति चित्रित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की मूर्ति जो है आकृति चित्रित है। अगला प्रश्न है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकार करना। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवंती। अगला प्रश्न दोस्तों इनमें से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था। इनमें से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों कुणाल। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों संचालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संचालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों सम जोड़ चालन। अगला प्रश्न है बिहारी किस राज्य के दरबारी थे। बिहारी किस राज्य के दरबारी थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केशव दास।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पापो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसके लिए लिखी गई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसके लिए लिखी गई है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई के लिए लिखा गया है। अगला प्रश्न बहुब्रीहि समास में क्या होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा तृतीय पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए एक शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए एक शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मम। अगला प्रश्न है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा शब्द कहलाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोहन कलम से लिखता है, इनमें कौन सा कारक है। मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा करण से। निकर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक करते हैं। जैसे मोहन कलम से लिखता है, कलम से सहायता लेकर के लिखता है। अगला प्रश्न है गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा आइन, गुरुआइन। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों साहित्य पुरस्कार के लिए, साहित्य क्षेत्र में। अगला प्रश्न है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों अस्त्र। अगला प्रश्न है कि निशाचर का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर का पर्यायवाची शब्द है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा रजनीचर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंचन का पर्यायवाची शब्द है। कंचन का पर्यायवाची शब्द है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शशिधर का सही संधि विच्छेद है। शशिधर का सही अर्थ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यह सी, महादेव। अगला प्रश्न है अंतःकरण में कौन सी संधि है। अंतःकरण में कौन सी संधि है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, विसर्ग संधि। तो यह थे इस वीडियो के कुल 55 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।